रात कुछ अलग थी, ठंडी, शांत, लेकिन हवा में कुछ ऐसा था जो दिल की धड़कनें बढ़ा दे। कहते हैं वो आदमी सुबह तक जिंदा था, पर किसी ने नहीं देखा कि वो कैसे मरा। वो लौटी है, वही जो 20 साल पहले गई थी। तुम्हारे पिता की मौत का कारण वही है। पर वो कौन है माँ, और सबको क्यों मार रही है? वो रक्तनी है। कहते हैं पुराने जमाने में हर गांव में एक ऐसी औरत जरूर होती थी जिसे लोग नजर लगने वाली, अपशकुनी और मनहूस मान लेते थे। वो रक्तनी है। ऐसा ही एक गांव था, बलरामपुर। इसी गांव के किनारे एक औरत रहती थी, नाम था धवला। ये धवला आम औरतों जैसी बिल्कुल नहीं है। हाँ बहन, और उसकी आंखों में काला जादू भी है, और कई बार लोगों ने देखा था कि उसकी परछाई उसके कदमों से अलग चल रही है। गांव वाले कहते थे जिस दिन धवला पैदा हुई उसी दिन धवला के माता पिता की मौत हो गई। जिस दिन उसने पानी निकाला उस दिन कुएं का पानी अचानक काला हो गया, और जिस रात उसके मुंह से पहली आवाज निकली उसी रात गांव का पहला बच्चा नींद में हमेशा के लिए सो गया। धीरे धीरे हर मुसीबत का कारण धवला के सिर फूटने लगा। फसल खराब हुई, धवला की वजह। पशु मरे, धवला की नजर। कोई गर्भवती औरत बीमार हुई तो लोग कहते उस औरत की सांस लग गई है। जब गांव में एक के बाद एक भयानक घटनाएं होने लगीं, तो डर ने लोगों के दिलों में नफरत की जगह ले ली। इन्हीं भयानक घटनाओं और फैले डर के चलते गांव में पंचायत बैठी। मुखिया जी, इस धमला का कुछ करना पड़ेगा। मैं कल रात को जब खेत में से काम करके घर आ रहा था, जो मैंने देखा उससे मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा इतनी रात को धमला वहां अकेले बैठी हुई थी। वो आसमान में देखकर किसी से बातें कर रही थी, जैसे वहां से कोई उसे जवाब मिलने वाला हो। मुखिया जी, मैंने भी देखा है, रात के अंधेरे में कभी किसी पेड़ की तरफ तो कभी सीधे आसमान की ओर देखकर धवला अकेले बैठी रहती है और ऐसे बात करती है जैसे वहां कोई उसे सुन रहा हो या जवाब दे रहा हो। ठीक है, अगर पूरे गांव को लगता है कि धवला के यहां रहने से ये सब हो रहा है, तो धवला गांव छोड़े या नहीं, इसका फैसला अगली पंचायत में होगा। बिना सोचे समझे अभी कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। फिलहाल कुछ भी नहीं होगा। ये पंचायत से कुछ नहीं होगा, हमें ही आज रात कुछ करना होगा। अगली पंचायत 1 महीने बाद होगी और तब तक न जाने कितनों की मौत हो जाएगी। गांव के लोग पंचायत की बात से सहमत नहीं थे। भयानक घटनाओं की वजह से उनके दिलों में डर के साथ साथ नफरत भी पैदा होने लगी थी। अमावस की एक रात जब हवा तक कांप रही थी, गांव के कुछ मर्दों ने धवला को पकड़ लिया। उस वक्त धवला गर्भवती थी। उसे घसीटते हुए शमशान ले जाया गया। वो रोते हुए बोली, मुझे मारना है तो मार दो, लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दो। अगर उसे कुछ हुआ तो मेरी मौत के बाद वही तुम सबको मार डालेगा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि सच्चाई साफ झलक रही थी। लेकिन गांव वालों की आंखों पर डर की एक मोटी पट्टी बंधी हुई थी। किसी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। वो बार बार हाथ जोड़ती रही और धमला को जिंदा ही मिट्टी में दफना दिया। धवला को जिंदा दफनाकर जैसे ही गांव वाले वहां से भागे, शमशान की खामोशी टूट गई। कुछ दिनों बाद जिस जगह धवला को दफनाया गया था, वहां से एक अजीब आवाज उठी। ना पूरी औरत की, ना बच्चे की, बल्कि जैसे मिट्टी के नीचे 2 सांसें एक साथ रो रही हों। गांव वालों को लगा अब सब खत्म हो गया। गांव में फिर से हंसी लौटी, कामकाज शुरू हुआ। लेकिन उन्हें नहीं पता था, जिसे उन्होंने मिट्टी में दबाया था वो मरने वाली नहीं थी। वो अब और भी खतरनाक होकर लौटने वाली थी।
अगली शाम जैसे ही अंधेरा उतरने लगा, गांव के कुत्ते अचानक जोर जोर से रोने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में कोई चीज घूम रही हो जो इंसानी आंखों को दिखाई नहीं देती। उसी रात गांव की एक औरत सुमेधा, जो गर्भवती थी, अचानक भयानक दर्द से चीख उठी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? पेट में जैसे कोई अंदर से नोच रहा हो। उसकी सांसें उखड़ने लगी, पसीने से शरीर भीग गया। अचानक उसके पेट पर गहरे नाखूनों के निशान उभर आए, जैसे किसी जानवर ने अंदर से खरोच दिया हो। कुछ ही घंटों में सुमेधा की सांसें हमेशा के लिए थम गईं। अगली सुबह गांव के लोग चुपचाप खड़े थे। कोई रो नहीं रहा था, क्योंकि डर आंसुओं से बड़ा हो चुका था। लोग फुसफुसाने लगे। उसके पेट पर वो घाव देखकर लगता है कि वो किसी बीमारी से नहीं मरी है, उसे मारा गया है, जैसे किसी ने बदला लिया हो। उसी रात करीब 9 बजे देवदत्त घर लौट रहा था। उसकी पत्नी गर्भवती थी और घर पे अकेली भी। दिल में डर था, कदम तेज थे। दरवाजा तोड़ा और अंदर का नजारा देखकर उसकी दुनिया उजड़ गई। उसकी पत्नी जमीन पर मरी पड़ी थी, पेट पर वही खरोची, और सामने एक और औरत खड़ी थी। वो धवला थी। अब उसका चेहरा सड़ चुका था, आंखों में जिंदगी नहीं, सिर्फ इंतजार था। अगले पल वो गायब हो गई। तभी देवदत्त समझ गया, ये मौत नहीं, बदले की शुरुआत है। अगले दिन गांव वाले बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने बस इतना कहा, जो जाग चुकी है वो धवला नहीं है, वो है रक्तिनी, धवला की बेटी। वो धवला के पेट में ही है। 8 दिन बाद अमावस्या है। उस दिन वो धवला के पेट से निकलेगी और उसकी शक्तियां भी बढ़ेंगी। अगर उसे उसी पेट में नहीं रोका गया तो इस गांव में कोई माँ, कोई बच्चा जिंदा नहीं बचेगा।